तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मास्टर प्लान ऑफ केंजाकू की। उसने कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर लाइव सातोरू गोजो को सील करा शिबुया इंसिडेंट में। और यार ये वीडियो पूरी देखना, मजा आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस सब की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 2018 को। शिबुया में 7 बजे एक कर्टेन लगाया जाता है 400 मीटर का, जिसमें कि सिर्फ सोर्सरर्स ही अपनी मर्जी से आ जा सकते थे और बाकी नॉर्मल बंदे और नॉन सोर्सरर्स अगर अंदर फंस गए तो फंस गए। और यही हुआ, काफ़ी सारे सिविलियंस कर्टेन के अंदर फंस गए और सब सिर्फ एक ही नाम पुकार रहे थे, ब्रिंग सातोरू गोजो। तो नाओबिता बोलता है कि ज़रूर अंदर किसी कर्स ने उन्हें गोजो को बुलाने के लिए बोला होगा, वरना नॉन सोर्सरर्स को सोर्सरर के बारे में नहीं पता हो सकता। फिर 8 बजे 31 मिनट पे होती है गोजो की एंट्री और कर्टेन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि गोजो हवा में चलने लगता है और ऊपर जाके देखता है जोगो को। तो गोजो उसके पास जाके बोलता है कि इस बार हारे तो कोई बहाना नहीं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हैनामी ने जोगो को बचा लिया था, वरना जोगो तो उसी टाइम पर। और हम देखते हैं कि जोगो अकेला नहीं है, उसके साथ हैनामी और चोसो भी है। तो हैनामी ऊपर से जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि गोजो भाग ना सके। तो गोजो बोलता है कि डोंट बॉदर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, अगर मैं यहाँ से गया तो तुम इन सब को मारने लग जाओगे। तो जोगो बोलता है कि हाँ, अगर तुम गए तो भी और नहीं गए तो भी। और कर्टन के अंदर फंसे हुए एक एक करके सारे बंदों को मारने लगते हैं और फिर शुरू होती है फाइट जोगो, हैनामी, चोसो वर्सेस गोजो के बीच। और आते ही जोगो और हैनामी यूज़ करते हैं डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिससे कि वो गोजो की इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर पाए। इसके बारे में उन्हें केंजाकू ने बताया था कि गोजो के इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ करो। लेकिन इसके ड्रॉबैक में जोगो और हैनामी कोई भी इन्नेट टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो एटलीस्ट गोजो को छू पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि केंजाकू जोगो को बताता है कि गोजो अपने मैक्स पोटेंशियल पर जब होता है जब वो अकेला हो। नो मैटर कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा उसके साथ आ जाए, वो सिर्फ उसके बीच में ही आता है। मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग है गोजो। इसलिए केंजाकू ने प्लान बनाया, क्योंकि वो अकेला तो गोजो को सपनों में भी नहीं हरा सकता। तो इसलिए जितने हो सके उतने नॉन सोर्सरर्स यूज़ करो तुम्हारी फाइट के बीच, ताकि गोजो अपनी फुल पावर यूज़ ना कर पाए, लाइक ब्लू। तो जोगो बोलता है कि और अगर उसने अनलिमिटेड वॉइड यूज़ करा तो केंजाकू बोलता है कि नहीं, मुझे 99% भरोसा है कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करा तो बहुत से लोग उसके बीच मारे जाएंगे। और जब सारे लोग मर ही रहे हैं तो गोजो भी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करेगा। और तुम्हें तो पता ही है डोमेन फाइट में कौन जीतेगा। बस तुम सबको गोजो को 20 मिनट तक रोके रखना है, उसके बाद बाकी सब मैं और प्रिजन रेल्म संभाल लेंगे। तो जोगो फिर से एक बंदे का सर उखाड़ देता है और जला देता है और बोलता है गोजो से, क्या हुआ, तुम फाइट नहीं कर रहे? तो गोजो बोलता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और इतना सुन के जोगो के पसीने निकल जाते हैं और गोजो फाइनली फाइट शुरू करता है और बोलता है कि हैनामी से सबसे पहले तुम मरोगे। और गोजो जोगो और हैनामी के सामने आ जाता है और अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक हटा लेता है और मारना शुरू करता है। सबसे पहले जोगो को उसका एक हाथ उखाड़ देता है। तो हैनामी सोचता है कि ये तो मुझे मारने वाला था ना, और अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन डीएक्टिवेट करता है ताकि अपनी कर्स टेक्निक यूज़ कर पाए गोजो पर, क्योंकि गोजो ने भी अपनी लिमिटलेस डीएक्टिवेट कर दी थी। तो हैनामी को लगा कि अब डोमेन एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोजो यही चाहता था। और जैसे ही हैनामी ने अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन हटाया, गोजो हैनामी की लात मारकर उसके सींग, जो कि उसकी वीकनेस थी, उसे एक ही बार में उखाड़ देता है और हैनामी वहीं गिर जाता है। तो जोगो के पसीने निकल जाते हैं कि ये तो डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से मैं अब तक ज़िंदा हूँ, वरना। और ये सब गोजो सिर्फ अपनी कर्स एनर्जी और रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से कर रहा है। तो जोगो बोलता है कि कुछ ऐसा भी है जो ये बंदा ना कर पाए। फिर चोसो और बंदों को मारने लगता है। तभी जोगो और हैनामी दोनों एक साथ अटैक करते हैं गोजो पर। तो गोजो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने, लेकिन उससे पहले ये पेड़ तो मुझे चैलेंज करने लायक भी नहीं है। और हैनामी, जो कि अपने सींग की वजह से पहले ही वीक हो गया था, गोजो से दीवार में घुसाकर बिल्कुल क्रश कर देता है।
और हैनामी यहाँ पर ख़त्म, मतलब मर गया। और जोगो की बिल्कुल फट जाती है कि अरे यार अभी तक 20 मिनट नहीं हुए क्या। और जोगो भीड़ के बीच में भागने लगता है और चोसो से बोलता है कि साला मैं तुझे मार डालूंगा अगर तूने मेरी मदद नहीं करी तो फिर चोसो अपने ब्लड से एरोज मारने लगता है लोगों को और गोजो को। तो गोजो सोचता है कि मैं सबको तो नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ इन कर्सेस को पक्का एक्सरसाइज कर दूंगा। तो जोगो बोलता है केंजाकू से कि अरे यार अभी तक 20 मिनट तो हो जाने चाहिए ना। तो केंजाकू बोलता है कि नहीं, अभी गोजो को तुम्हें और थकाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि माहितो की एंट्री होती है और उसने ऑलरेडी 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस छोड़ दिए हैं कर्टेन के अंदर और वो सब इंसानों को खाने लगते हैं। और जोगो बोलता है माहितो से कि हैनामी मर चुका है। तो गोजो सोचता है कि क्या ये सब पागल हो गए हैं, इंसानों को मारने से तो ये ही डिसएडवांटेज में होंगे क्योंकि फिर गोजो उन्हें आसानी से मार सकता है। और फिर माहितो आते ही अटैक करता है गोजो पर, लेकिन वो गोजो को छू भी नहीं पाता। फिर चोसो और हैनामी फिर से दोनों अटैक करते हैं गोजो पर और फिर से बहुत से इंसान मारे जाते हैं। तो गोजो को गुस्सा आने लगता है कि ये सबको मार ही रहे हैं। तो जोगो को लगता है कि गोजो अपना डोमेन यूज़ नहीं करेगा, अगर करा तो जितने लोग हमने मारे हैं उससे ज़्यादा तो गोजो के डोमेन से मारे जाएंगे। लेकिन गोजो फाइनली यूज़ करता है डोमेन एक्सपेंशन और जोगो, हैनामी और चोसो शॉक हो जाते हैं कि ये तो सही में डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर रहा है, क्योंकि गोजो का डोमेन से ये तीनों 1 हिट किल हैं। लेकिन गोजो अपने डोमेन ने सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए यूज़ करा, लेकिन ये सिर्फ 0.2 सेकंड से ही सारे नॉन सॉर्सरर्स वहाँ बेहोश हो गए और लगभग 6 महीने के लिए कोमा में चले गए। और सारे 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस सिर्फ 299 सेकंड्स में मारे जाते हैं और गोजो यहाँ जीत जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है केंजाकू की और वो बोलता है प्रिजन रेल्म ओपन। फिर हम देखते हैं केंजाकू जोगो से बोलते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रिजन रेल्म सील ना कर सके, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हमें गोजो को 1 मिनट के लिए प्रिजन रेल्म के 4 मीटर के रेडियस में रोकना होगा। तो जोगो बोलता है कि साले मैं तुझे ज़िंदा जला दूंगा। गोजो को 1 मिनट तक रोकना और वो भी 4 सेंटीमीटर के अंदर। और उस टाइम तो गोजो को इंसानों के मारने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रिजन रेल्म ओपन बोलते ही प्रिजन रेल्म ओपन हो जाता है और गोजो केंजाकू को देखकर शॉक हो जाता है कि जिस दोस्त को उसने अपने हाथों से मारा था वो अचानक से उसके सामने कैसे आ गया। तो गोजो अपनी 6 आई से सारी पॉसिबिलिटीज़ देखता है कि ये कोई फेक तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये रियल है। और गोजो को अपनी और गेटो की सारी बातें साथ में बताए हुए पल याद आने लगते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि वो 1 मिनट जिसमें गोजो को 4 मीटर के रेडियस में रखना है वो गोजो के ब्रेन में होना चाहिए। और गोजो का ब्रेन तो है ही फास्ट और सिर्फ एक ही इंस्टेंट में गोजो का ब्रेन के 1 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और प्रिजन रेल्म गोजो को पकड़ लेता है और गोजो अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। तो गोजो बोलता है कि तुम कौन हो, मेरी 6 आइज़ बता रही है कि तुम गेटो हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा बता रही है कि तुम गेटो नहीं हो सकते, कौन हो तुम। तो केंजाकू अपना हेड खोलता है और दिखाता है कि केंजाकू ने अपने ब्रेन को गेटो की बॉडी में डाल रखा था और इसलिए केंजाकू 1000 साल से ज़िंदा है। उसकी कर्स टेक्निक की वजह से वो दूसरों लोगों की बॉडी में जा सकता है अपने ब्रेन रख के। तो गोजो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं किसने पिछली बार इस बॉडी को मारा था। तो गेटो बोलता है कि हाँ, यूटा। पता नहीं सब लोग उसमें क्या देखते हैं, और यूटा कैन नेवर बी गोजो। और गेटो गोजो से गुड नाइट बोलता है और बस गोजो यहाँ सील हो जाता है। तो बस गाइस ये यही ख़त्म होता है और बाकी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा JJK पे और बाकी एनिमेस पे भी। तो उसके लिए यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।